श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए, आज मैं आपको श्रीमद् भागवत महापुराण के चौथे स्कंद के 22वें अध्याय को श्रवण कराता हूँ। आप प्रेम से मन लगाकर श्रवण कीजिए। 22वें अध्याय में हरि आज्ञा अनुसार ब्रह्म ज्ञान वर्णन करत प्रथुसो सनत कुमार। मैत्रेय जी बोले कि इस प्रकार महापराक्रम वाले राजा पृथु की सब प्रजागण स्तुति कर रहे थे। उसी समय वहाँ सूर्य के समान तेजस्वी 4 मुनि सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार राजा पृथु की सभा में आकर उपस्थित हुए। उन सिद्धेश्वरों को राजा पृथु और उनके भृत्यों ने अपने तेज से लोगों का पाप नाश करते आकाश से उतरते देखा और अपने जी में जान लिया कि यह तेज पुंज अग भंजन मुनि मनरंजन सनकादिक महाराज हैं। उनके दर्शन से गए हुए प्राण मानो फिर पीछे को लौटे। इस प्रकार सभासद और भृत्यों सहित राजा पृथु उठ खड़ा हुआ, जैसे महा उत्कंठा से जीवात्मा गंधाधिक विषयों के सम्मुख जाता है। फिर विनती कर सिर नवाए राजा पृथु ने गौरव के वशीभूत हो उन ऋषियों को कनकासन अर्घ्यादि देकर विधि पूर्वक उनकी पूजा और आदर सम्मान किया और उनके चरणारविंदों को धोकर वह चरणोदक अपने शीर पर सिंचा। उस शील सिंधु नृपति का यह कृत्य शीलवानों का अत्यंत आदर सत्कार करने वाला था। कंचन के सिंहासन पर बैठे ऐसे शोभायमान दृष्टि आते थे जैसे वेदी के बीच में अग्नि प्रज्वलित होती हैं। नीति सहित दोनों हाथ जोड़कर उन शिव जी के ज्येष्ठ भ्राता सनकादिकों से राजा ने श्रद्धा संयम संयुक्त प्रसन्न होकर प्रार्थना की। पृथु बोले कि हे मंगलायनो, अहो मैंने ऐसा क्या सुकर्म किया है जो मुझको आपका दर्शन हुआ, क्योंकि योगी जनों को भी आपका दर्शन महाकठिन है। उसको इस लोक में और परलोक में कौन सी बात दुर्लभ है जिस पर ब्राह्मण प्रसन्न है और जिन पर ब्राह्मणों की दया दृष्टि है, उन पर महादेव और भगवान पार्षदों सहित सदा प्रसन्न रहते हैं। यद्यपि आप त्रिभुवन में पर्यटन करते हैं और आपको कोई नहीं देख सकता, संसार के वशीभूत बुद्धि वाले जैसे सर्वव्यापक परमात्मा को नहीं देख सकते, वह निर्धन साधु गृहस्थ भी धन्य हैं जिनके घर में पूज्यों में श्रेष्ठ लोग जल तृण भूमि से आदर सत्कार पाते हैं। उनको परम श्रेष्ठ और भाग्यवान जानना चाहिए। जिनके घर तीर्थ पादीय श्री वैष्णवों के पाद तीर्थ से वर्जित हैं, वे सर्व धन धान्य से परिपूर्ण हो तो भी सांपों के बिल के समान हैं और घर के वासी वृक्षवत हैं और अर्थात उनकी संपदा किसी काम की नहीं। हे द्विजोत्तमों, जिन व्रतों को मुमुक्षु लोग श्रद्धा से धैर्य धर कर करते हैं, वह नियम आपने बाल अवस्था से किए हैं। आपका शुभागमन हमको बहुत अच्छा हुआ। हे समर्थों, हम लोग विषयों को ही स्वार्थ मानते हैं और अपने कर्म करके अनेक व्यसन वाले संसार में हमसे पतित भी सकुशल हैं। आप सरीखे आत्मा राम महात्मा पुरुषों से कुशल पूछना उचित नहीं, क्योंकि आप तो जगत को कुशलदायक हो और भगवान के प्रेम में मग्न रहते हो। आपके तो कुशल और अकुशल यह सब चित्त की वृत्ति हैं। आप तपस्वी पुरुषों के मित्र हो, इसीलिए आपकी प्रतीत कर के मैं आपसे पूछता हूँ कि संसार में बिना परिश्रम किए क्षेम किस प्रकार से होता है। निश्चय है कि अज्ञानियों की आत्मा को प्रकाशित करने वाले आप साक्षात भगवत स्वरूप हो और आपने अपना अजन्म सिद्ध रूप जो धारण किया है और पृथ्वी पर पर्यटन करते हो, यह अपने दासों पर अनुग्रह करने का कारण है। मैत्रेय जी बोले कि पृथु की सुंदर सार भरी मधुर वाणी सुनकर प्रीति से मंद मुस्काकर सनत कुमारों ने कहा। सनत कुमार जी बोले कि हे महाराज पृथु, आप कौन सी बात नहीं जानते, क्योंकि सब जीव मात्र का हित करके आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। हम आपकी प्रशंसा नहीं कर सकते। महात्मा पुरुषों की बुद्धि ऐसी ही परोपकारिणी होती है। निश्चय है कि साधु लोगों का सत्संग दोनों के लिए सुखदायक है, क्योंकि उनके प्रश्नोत्तर द्वारा ज्ञान वैराग्य से परिपूर्ण कल्याण का विस्तार होता है। हे राजन,
आपने अपने मोक्ष का साधन तो ठीक ठीक बना ही रखा है, क्योंकि मधु नामक दैत्य के मारने वाले मधुसूदन भगवान के पद पंकज के गुणानुवाद में अलौकिक प्रीति आपकी है। यही मोक्ष का मुख्य साधन है और यही अत्यंत कठिन है, वह आपने भली प्रकार साध ही रखा है। जिस भगवत के चरणारविंद की रीति से निष्ठी की मति आत्मा के भीतर कोमल काम वासनाओं का कषाय रूप मल नष्ट हो जाता है, मनुष्यों के मंगल के लिए शास्त्रों में भली प्रकार विचार कर यही साधन सिद्ध किया है। किसी के संग नहीं, अर्थात सबसे पृथक व्यापक आत्मा निर्धन ब्रह्म में अच्छी पूर्ण प्रीति होनी, यह सब सिद्धांतों का सिद्धांत है। और प्रीति होने का मुख्य साधन भी यही है कि श्रद्धा करना, भगवत धर्म का आचरण करना, परमात्मा के जानने की इच्छा करना, आत्मविद्या योग में निष्ठा रखना, योगेश्वरों की उपासना करना, सदा पुण्य यश वाले श्रीमन्नारायण की पुण्य रूप कथा नित्य प्रसन्न होकर सुनना, धन इंद्रिय बाग गोष्ठी इनमें तृष्णा न करना, इनके सम्मत जो कामादिक उनका संग्रह करना, एकांत में भगवान के अनुसंधान में रुचि रखकर अति संतुष्ट रहना, श्री हरि के गुण रूप अमृत को पान करके अपनी आत्मा को प्रसन्न रखना, जीव मात्र की हिंसा न करना, परमहंसों की नाई सदा मग्न रहना, श्री मुकुंद आनंद कंद के चरितामृत का प्रेम से पान करना, काम वासना त्याग कर यम नियम धारण करना, हानि में किसी के अनुचित कर्म देखकर भी निंदा न करना, किसी वस्तु में चेष्टा न करना, लाभ हानि में हर्ष विषाद न करना, दुख सुख को समान समझना, शीत उष्ण सदा सहना, श्री नारायण के भक्तों के बारंबार कार्य पूर्ण करने वाले भगवान के गुण मनो नामोच्चारण करना, अर्थात प्रातः काल महाभारत, मध्याह्न काल में रामायण और संध्या काल में श्रीमद्भागवत का श्रवण करना। देखिए, सुबह तो महाभारत, दोपहर में रामायण और संध्या के समय में भागवत जी का श्रवण करना। ये जो है चौथे स्कंद के अंदर बताया गया है कि कौन सी कथा कब श्रवण करना, उसका विधान यहाँ बताया गया है कि कब श्रवण करें। इस प्रकार अपना सब समय व्यतीत करना और अत्यंत भक्ति में मन लगाना, सत असत में संग न करना, इस प्रकार साधन करने से संपूर्ण कारण रूप पदार्थ से प्रबल भक्ति और वैराग्य उत्पन्न होता है और अनात्म निर्गुण ब्रह्म में अनायास प्रीति होती है। जब ब्रह्म में अत्यंत निष्ठा की बुद्धि होती है, तब विज्ञान की अग्नि हृदय में ज्ञान और वैराग्य के प्रभाव से बढ़ती हैं। वह ज्ञान बिना आचार्य और गुरुजनों के प्राप्त नहीं हो सकता। उसके प्रताप से महापंचभूतात्मक जीव के रहने का कोश हृदय की अविद्या आदि पंचक्लेश रूप लिंग शरीर का अंकुर पीछे उत्पन्न न हो जाए, वह ज्ञानाग्नि सब वासनाओं को भस्म कर देती हैं। जैसे बड़ी हुई दावानल काष्ठ को भस्म कर देती हैं, फिर अहंकार का वीर्य उत्पन्न नहीं होता। अब जब अंतःकरण दग्ध हो गया, तब सब विध गुणों से मुक्त आत्मा को बाहर भीतर कुछ अंतर नहीं जान पड़ता। उसके कर्तृत्व और भोक्तृत्व आदि सब गुण नष्ट हो जाते हैं। फिर परमात्मा और जीवात्मा का भेद जो कि पहले रहता है, वह सब निवृत्त हो जाता है। फिर वह प्राणी जैसे स्वप्न अवस्था के भाव को स्वप्न व्यतीत हुए पर नहीं देखता, इसी प्रकार अपने स्वरूप से संसार के घटाधिक पदार्थों को और अंतःकरण के दुख सुखों को भी नहीं देखता। आत्मा इंद्रियों के अर्थ जीव परमेश्वर में भेद अंतःकरण रूप उपाधि होने से पुरुष को प्रतीत होता है और किसी प्रकार से नहीं, क्योंकि जागृत और स्वप्न में अंतःकरण की उपाधि होने से आप देखने वाला और देखने की वस्तु और उनका मेल करता अहंकार दृष्टि में आता
आता है। परंतु सुषुप्ति में हृदय की उपाधि न होने से कुछ भी देखने में नहीं आता। यहाँ साक्षी के लिए दृष्टांत हैं। यह सब संसार जल अथवा दर्पण आदि निमित्त होने से पुरुष आप में और अपने प्रतिबिंब में भेद समझता है और कहता है कि एक मैं हूँ और दूसरा प्रतिबिंब है। परंतु जब जल और दर्पण नहीं रहता है तो फिर एक ही दृष्टि आता है, दूसरा नहीं दिखाई देता। ऐसे ही जीविका और ईश्वर का भेद है और किसी प्रकार नहीं। विषयों की ओर ध्यान करने वाले प्राणियों की इंद्रियों को विषय अपनी ओर खींच लेता है और इंद्रियां मन को खींच कर अपने वशीभूत कर लेती हैं और मन बुद्धि की विचार चेतना को हर लेता है। जैसे सरोवर के तट पर विशीर्ण मूल का वृक्ष वह अपने मूल द्वारा नीचे नीर को खींच लेता है, इसी प्रकार समझ लेना। परंतु वह गुप्त भेद अज्ञानी पुरुषों के ज्ञान में नहीं आता। इसी प्रकार इंद्रियों की खिंचावट अज्ञानी लोगों के ध्यान में नहीं आती। बुद्धि की चेतना के अचेत होने से सब अगली पिछली बारंबार की स्मृति नष्ट हो जाती है और स्मृति के नाश होने से चित्त ज्ञान दोनों भ्रंश हो जाते हैं। उनके रोकने को महात्मा पुरुष आत्मा का वश करना कहते हैं। इससे अधिक पुरुष को और कोई भी अपने स्वार्थ का नाश नहीं है, क्योंकि जिस परमात्मा को तज कर विषय को प्रिय समझा है, यह सब अपनी ही आत्मा की हानि करनी है। अर्थ और इंद्रियों का ध्यान करना और रात दिन विषय वासना का विचार रखना, यही पुरुषों के सब पुरुषार्थों का नाश करने वाला है। क्योंकि यह तृष्णा और विषय वासना शास्त्रजन्य ज्ञान और स्वरूपानुभव दोनों का नाश कर देती हैं और इनका विनाश होने से जीव स्थावर संज्ञा को प्राप्त होता है। जो पुरुष इस गूढ़ अंधकार नरक से पार होने की इच्छा करे, वह पुरुष कभी विषय वासनाओं का संग न करे, क्योंकि यह विषय वासना अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों पदार्थों की अत्यंत क्षतिकारक हैं। इन चारों पदार्थों में मोक्ष ही प्रधान समझा जाता है, क्योंकि अर्थ धर्म और काम में सदा काल का भय बना रहता है, परंतु मोक्ष में किसी प्रकार का भय नहीं। जगत में ब्रह्मा शिवादिक जो आपसे उत्पन्न हुए, उन सबके अस्मदादिक जो भाव हैं, वे गुणों के उलट पुलट होने से ईश्वर से सबके आशीर्वादों का विध्वंस हो जाता है। इसलिए यथार्थ सुख किसी को प्राप्त नहीं होता। हे नरेंद्र, जगत के स्थावर जंगम प्राणियों के देह इंद्रिय प्राण बुद्धि और अहंकार से आवृत जो क्षेत्र जीव हैं, उनके अंतर्यामी हृदय में सब प्रकार से प्रकाशमान हो, प्रत्यक्ष तथा देश काल तथा वस्तु के प्रमाण से रहित हो प्रकाशित हैं और अंतर्वृत्ति से जो ज्ञात भी होते हैं, वह आदि रूप अविनाशी चिदानंद भगवान में ही हूँ, इस प्रकार समझते हैं। माया का विवेक जिसमें नहीं है, उसमें यह विश्व सत असत भाव से प्रकाश करता है। जैसे माला में सर्प के समान माया रूप भासता है, ऐसे जानो वह परमात्मा जो नित्य मुक्त शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूप सब ओर से जाना गया। तब कर्मों से मलिन प्रवृत्ति जिससे दूर हो गई हैं, उन परमेश्वर की शरण में मैं हूँ। तिनके चरणारविंद की पल्लव रूप उंगलियों की सुंदरता की भक्ति करके बड़े बड़े सज्जन पुरुष कर्म आशय रूप हृदय की ग्रंथियों को साधु जन दूर करते हैं। ऐसे ही विषयों की ओर जाती हुई अपनी इंद्रियों को रोक कर यति लोग वासुदेव भगवान का भजन करते हैं। इस दुस्तर महासागर संसार में 6 इंद्रिय रूप मगर जिसमें सदा वास करते हैं, ऐसे महागंभीर संसार रूप समुद्र को जो योगाधिक साधनों से हरि नाम रूपी नाव बिना पार उतरने की चेष्टा करते हैं, उन मनुष्यों को अत्यंत कष्ट उठाना पड़ता है। इसलिए आप तो सब बाधा को त्याग भगवान के भजन करने योग्य चरण कमल रूप नाव बनाकर इस दुस्तर कष्ट रूप संसार सागर से पार हो। मैत्रेय जी बोले कि ऐसे ब्रह्मा जी के पुत्र आत्मज्ञानी सनत कुमार को इस प्रकार सुंदर आत्मज्ञान का मार्ग दिखाया,
तब राजा पृथु सनत कुमार की अत्यंत प्रशंसा करने लगे। राजा बोले कि हे भगवान, आर्त रक्षक हरि ने प्रथम ही मुझ पर अनुग्रह किया था, उसके सिद्ध करने के लिए हे ब्रह्मन आप लोग यहाँ आए और आप दयालु धर्मवेताओं ने दया करके मेरा संपूर्ण प्रयोजन सिद्ध किया। यह राज्य और मेरा देहादिक जो हैं सब साधु लोगों का ही उच्चिष्ट है। हे नाथ, गुरु दक्षिणा में मैं अब क्या दूं? हे ब्रह्मन, प्राण, स्त्री, पुत्र, गृह, सब परिवार, राज्य, सेना, धरनी, भंडार, यह सब साधु लोगों का ही है, इसलिए मेरा इन पर कुछ अधिकार नहीं है। अब मैं दक्षिणा में इनको कैसे दे सकता हूँ? यह तो सब आपका ही है। जैसे दास स्वामी की ही वस्तु स्वामी को देता है, इसी प्रकार आपका सर्वस्व आपको ही समर्पण करता हूँ। सेनापत्य, राज्य, दंड, न्याय और सब को प्राप्त करना, सब लोगों का स्वामित्व और वेद शास्त्राज्ञा का धारण करना, यह सब ब्राह्मण लोगों के ही अधिकार करने के योग्य है। ब्राह्मण अपने ही पदार्थ को आप भोगते हैं, अपनी ही वस्तु को आप धारण करते हैं और अपना ही द्रव्य आप लेते हैं और ब्राह्मणों के ही चरणारविंद के अनुग्रह से क्षत्रिय आदि विप्रों के दिए हुए अन्न को नवीन नवीन प्रकार से भोग लगाते हैं। निगमागम और ब्रह्म विद्या में कुशल वेद के जानने वाले आपने जो मुझको अध्यात्म ज्ञान का उपदेश किया और हरि के मिलने का मार्ग दर्शाया, उस उपकार का प्रत्युपकार केवल विनय करने के अतिरिक्त और कुछ मैं नहीं कर सकता हूँ। और गुरुजनों में कोई किसी उपाय से उऋण नहीं हो सकता, और जो उऋण होना चाहे वह सब प्रकार से शठ और अज्ञानी है। इसलिए हे महादयालो, आप ही अपने किए हुए उपकार से मुझ पर दया करो। यहाँ एक शंका उत्पन्न होती है कि ऐसा हमने सब शास्त्रों में सुना है कि सनकादिक मुनियों ने न तो किसी की स्तुति की है और न किसी की निंदा की है, सब देहों में भगवान का रूप ही देखते हैं, फिर राजा पृथु की प्रशंसा क्यों की? उत्तर है कि सनकादिक मुनि नित्य प्रति भगवान की स्तुति करते हैं तथा पृथु भी भगवान के अंश हैं, इसलिए सनकादिक मुनियों ने पृथु की प्रशंसा की तो कुछ अयोग्य नहीं अर्थात योग्य ही हैं। श्री मैत्रेय जी बोले कि जब इस प्रकार उन मुनियों का राजा पृथु ने अत्यंत आदर सम्मान किया, तब वह आत्मयोग के अधिपति आदिराज श्री पृथुराज के शील स्वभाव की बारंबार सराहना करते हुए सनकादिक सब मनुष्यों के देखते देखते आकाश मार्ग होकर ब्रह्मलोक को चले गए। पृथु महाराज महात्मा पुरुषों में श्रेष्ठ अध्यात्म विद्या में स्थित होकर सब काम के सदृश पूर्ण आत्मा को कृतार्थता मानता हुआ वह उस राजा पृथु ने देश काल धन बल और योग्यता के अनुसार जो जो उचित कर्म थे उसी रीति से करके ब्रह्म को साक्षात मानने लगा और कर्मों का फल ब्रह्म में समर्पण करके कर्मों की आसक्ति को त्याग सावधान होकर सब कर्मों का अध्यक्ष आत्मा को प्रकृति से परे मान करके राजा पृथु अपने नगर में राज्य करता रहा। यद्यपि वह राजा पृथु घर में वास करता था और सब पृथ्वी का चक्रवर्ती राजा था और लक्ष्मी से सर्वत्र भवन परिपूर्ण था, परंतु तो भी इंद्रियों के अर्थ में आसक्त न हुआ और अहंकार को त्याग सूर्य के समान दूसरे ही अपने प्रताप के तेज से संसार के अंधकार को दूर करता रहा। इस प्रकार ब्रह्म ज्ञान से कर्मों को करने लगा। तब उस राजा पृथु ने अर्ची नाम स्त्री में अपने समान 5 पुत्र उत्पन्न किए। विजिताश्व, धूम्रकेश, हर्यक्ष, द्रविण, वृक सब लोकपालों के गुणों को राजा पृथु अकेला धारण करता था। जैसा जैसा समय आता था राजा पृथु उसी प्रकार सृष्टि की रक्षा करता था और जगत सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान के अवतार रूप राजा पृथु अपने मन, वाणी और शील स्वभाव की वृत्तियों से सुंदर गुण करके प्रजाओं का मनोरंजन करता था। सोमराज के समान आप पृथु
नामधारी राजा हुए। जैसे सूर्य 8 महीने तक पृथ्वी का जल सोखता रहता है और 4 महीनों में सब त्याग देता है, इसी भांति यह राजा पृथु भी अपने समय पर द्रव्य प्रजा से लेता था और उनकी आवश्यकता के समय उनको देता था। पावक के सदृश दुर्धर्ष तेजस्वी और महेंद्र के समान दुर्जय, क्षमा में क्षिति की नाई और स्वर्ग के समान मनुष्यों के मन की अभिलाषा पूर्ण करने वाला था। जैसे घन वर्षा करके सब संसार के जीवों का मनोरथ पूर्ण करता है, इसी प्रकार राजा पृथु सबको मनोवांछित वस्तु दे देकर संतुष्ट करता था। वह समुद्र के समान अगाध बुद्धि वाला और पराक्रम में सुमेरु पर्वत की नाई अचल और धैर्यवान था। शिक्षा में धर्मराज की नाई, आश्चर्य कर्म करने वालों में हिमाचल के समान, धर्म में कुबेर के सदृश और अर्थ गुप्त रखने में वरुण के समान था। बल, विक्रम और वेग में पवनवत पृथ्वी पर भ्रमण करता था और दुस्सह में भगवान भूतनाथ रुद्र के समान शत्रुओं को देखता था। स्वरूप में कामदेव के समान, मनस्विता में मृगराज के समान, मनुष्यों पर स्नेह रखने में मनु के समान और प्रभुता में भगवान ब्रह्मा जी के सदृश, वेदवादियों में सुरगुरु के समान वाधीनता और आत्मज्ञानियों में साक्षात श्री विष्णु भगवान के समान, गो ब्राह्मण गुरु और हरि भक्तों की भक्ति करने में मानो लज्जा, विनय, सुशीलता और परोपकार में सदा अपने आत्मा के समान था। कीर्तिवान पुरुष जहाँ जहाँ त्रिभुवन में उच्च स्वर से पृथु राजा का यश गाया करते थे, इसलिए उसका सुयश रामचंद्र के यश के समान सूर सुंदरी मधुर वाणी से बारंबार गान करने लगी। श्रीमद्भागवते महापुराणे चतुर्थ स्कंदे भाषा टीकायाम पृथु चरिते शरद कुमारेण परमाध्यात्मोपदेशो नाम 22 अध्यायः। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, बजरंग बली की जय, गणपति जी महाराज की जय, सरस्वती मैया की जय।